अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फोर्स एंड मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं फोर्स का और मोशन का, ये समहाउ इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड किस तरह से है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इस वक्त स्टेशनरी है, इट विल रिमेन स्टेशनरी अंटिल सम फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि इस वक्त साकिन हालत में है, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उस वक्त तक वो हरकत नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल आप ये देख लें, जैसे कि आप वॉक करते हैं, जैसे कोई गाड़ी चलती है, या जैसे आप कोई भी बॉल हवा में उछालते हैं, तो उस वक्त आप उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते, अगर वो पहले से साकिन हालत में है तो वो साकिन हालत में ही रहेगा, यहाँ तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करते। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी है, वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो दरख्तों पे फ्रूट्स लगे होते हैं वो ज़मीन पर नीचे आके गिरते हैं। इसी तरह से अगर हम हवा में बॉल उछालते हैं वो वापस ज़मीन पर आके गिरता है, जंप करें हम वापस ज़मीन पर आते हैं। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स को ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करती है? तो इसका आंसर है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि अर्थ के आसपास मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, जो ग्रेविटी है वो सिर्फ अर्थ की नहीं होती बल्कि तमाम ऑब्जेक्ट्स की होती है, जैसे कि सन, मून, प्लैनेट्स एट्सेट्रा। और ये छोटे ऑब्जेक्ट्स की भी होती है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम आसपास देखते हैं उनकी अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, लेकिन वो इतनी थोड़ी होती है कि उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट ही नहीं होता, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ग्रेविटी होती है लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी एनिमेशन बनाई है। इसमें हमारे पास एक अर्थ ऑब्जेक्ट है और उसके साथ हमने एक छोटा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसके ऊपर अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। अब जब हम इसे प्ले करेंगे तो आप देखें कैसे एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर आकर गिरता है। तो दैट्स हाउ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स। ये ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट क्यों है या इसका क्या फ़ायदा है। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दूंगी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह से कि आप अगर इमेजिन करें कि आप किसी अम्यूज़मेंट पार्क में कहीं जाते हैं, किसी राइड पे बैठते हैं और राइड बहुत तेज़ घूमती है, तो उसके लिए आपके पास या तो कोई आपको ऐसे सीट पे बिठाया जाता है इसके ऊपर से आप गिरे ना, या फिर कुछ आपको बेल्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं कि आप वो बेल्ट्स बांध लें ताकि आप उस राइड से नीचे ना गिर जाएं। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी एक तरह की हमारे लिए सीट बेल्ट है जो कि हमें ज़मीन के ऊपर बिठाए रखती है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी तो हम ज़मीन से अगर जंप करेंगे तो हम वापस ज़मीन पर नहीं आएंगे बल्कि खला में ही कहीं दूर जाके गुम हो जाएंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़रूरी होती है इस सेंस में कि ये हमें खला में गायब नहीं होने देती, हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखती है, हमें ज़मीन पर रखती है, और जितनी भी हमें आसपास चीज़ें नज़र आ रही हैं ज़मीन पर इनको बांधे रखती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अच्छा, इसके अलावा ग्रेविटी की एक इम्पोर्टेंस या फिर इसकी एक एप्लीकेशन ये भी है कि हमारे लिए हम इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम फोर्स को डाउनवर्ड अगर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो सकती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है बनिस्बत इसके कि आप सीढ़ियाँ उतरें। इसी तरह से अगर आप किसी माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं तो माउंटेन के ऊपर जाना मुश्किल होता है, नीचे आना आसान होता है। उसकी वजह यही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके फेवर में एक्ट कर रही होती है। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि हम पुलिस का यूज़ करते हैं। ये हम आगे जाके पुलिस को डिटेल में पढ़ेंगे भी कि पुलिस को हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम अगर खुद एक वेट को उठाने के लिए आएंगे या उठाने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा उसको फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम पुलिस को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपने फेवर में यूज़ करेंगे और फोर्स हम नीचे लगा रहे होंगे और वेट ऊपर जा रहा होगा। इसको हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी भी करेंगे, लेकिन अभी आप एक पुली की डायग्राम देख लें कि किस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक लोड है और फोर्स को हम नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए फोर्स अप्लाई करना आसान हो रहा है और हम ऑब्जेक्ट्स को, हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम आसानी से उठा सकते हैं। तो ये छोटे लेवल पे कुओं वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं पानी निकालने के लिए। इसके अलावा ये क्रेन्स और हैवी लोड्स उठाने में के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं।
तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। जितना मैंने आपको आज ग्रेविटी से रिलेटेड पढ़ाया था, उससे रिलेटेड आपकी जो बुक है उसके अंदर 2 रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। इसी लेक्चर में से आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसके थ्रू आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिड नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इशू होता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना होमवर्क करें, और आपने ट्यूसडे को अपना ये होमवर्क स्कूल में आके शीट्स पर करके सबमिट कराना है। थैंक यू।